ओम शांति। 26/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, ये कहावत परमात्मा के लिए है। कहते वह है, साधारण तन में बैठ इस छोटे से मुख में बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा सा मुख और बड़ी बात हुई ना। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसी को आएगा भी नहीं। हम जब बाबा का परिचय देते हैं, बाबा की बातें कहते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा से कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बातें कोई कर भी नहीं सकता। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा है कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वो बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इसी समय सारी दुनिया नरक है, गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वो स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं। भल सभी साधारण साधन वैभव इकट्ठा किया है तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं। बल लिखते हैं चाइना इतना मिल्कियत पाउंड सोना खरीद कर सकते हैं। ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है, परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। तो इस बाप का नाम ही है गरीब निवास। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है ना। अभी तो देखो क्या हालत है। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं, कितना साहूकार बनाते। कोई बाप इतना साहूकार नहीं बना सकता जितना साहूकार बाबा बनाते हैं। बाबा हमको विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुख, स्वर्ग में तो सुख के भंडार होंगे। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वो अभी तुम जानते हो। कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, दुनिया को पलटाने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। कौन है फिर दुनिया को पलटाने वाला? गॉड होगा ना। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। तो नाम ही स्वर्ग है ना, गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा ना। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा कहते जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आते हैं तो दिल में आता है ना कि अभी जाकर पहुंचेंगे। वैसे जब सत्युग के हम नजदीक जाते जाएंगे, हमारी स्थिति इतनी सतो प्रदान होती जाएगी तो साक्षात्कार भी होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी लड़ाई जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बन गई। अब तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगी। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब निवास बाप आया है। बाबा कहते हैं हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूं।
ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, यह कोई समझते थोड़ी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष बाद, क्राइस्ट 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष पहले ही तो 5000 वर्ष का हिसाब सुनाया ना, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाइबल में भी लिखा है कि 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, मतलब 3000 वर्ष पहले, और अभी देखो ये 2000 हुए हैं क्राइस्ट को आके। तो बाबा कहते हैं कि हो गया ना 5000 का हिसाब। छोटी छोटी बातें बाबा कितना समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास, तुमको किसी को कहेंगे तो युद्ध के मैदान में यह सुनकर हंसेंगे। कहते ना छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी जैसी बातें किसी को करनी नहीं आएगी। बेहद का बाप आकर इस छोटे से मुख से कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुख तो छोटा हो और बात बड़ी, परंतु कृष्ण का तो मुख ही छोटा है। बच्चे का मुख जरूर छोटा होता है। छोटी बात बड़ी परमात्मा कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है ना, सबको इतना साहूकार आकर बनाते हैं। बाबा गुह्य बातें समझाते, कहते भारत को स्वर्ग कैसे बनाए, ये कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो। बैठ तुम देखो कैसे हो। वंडर है ना, कल्प कल्प ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ था ना। लेकिन माया कभी कम नहीं है, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बना देती है। बाबा कहते बुद्धि में भी उनके बैठेगा जिन्हों के कल्प पहले बैठा था। तुम समझते हो सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक फर्स्ट क्लास शरीर था। जब शरीर छोड़ते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम शरीर छोड़ते हैं, मरने से वहां डर नहीं लगता है। तुम तो जंगल में जाते हो तो कोई तुम्हारे सामने आते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यह तो देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा है। पहले ये बहुत अनुभव होते थे, हमने खुद पढ़े हैं। कोई आत्मा, कोई दीदी बस से जा रहे हैं, कोई आत्मा रोज उनका पीछा कर रहा है, और एक दिन एकदम से पीछे से आके एकदम पैर छू लेता है, कहता है कि हमको आप में देवी नजर आती है। तो देखो बाबा कितनी संभाल करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों से डरना नहीं, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है। याद में सेफ्टी, याद ही सेफ्टी का साधन है। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन वॉरियर्स है। यह रूहानी नशे में रहना है। वरदान, परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भवो। परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भवो। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाएंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। बहुत प्यारा वरदान था। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। ओम शांति। ओम शांति।
सभी एकाग्र होकर बैठ जाएंगे और परमात्मा के ज्योति स्वरूप पर अपना मन बुद्धि एकाग्र करेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सम्मुख और उनकी शांति की, प्रेम की किरणें आ रही है। परमात्मा की प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मैं आत्मा परमात्मा प्यार में लवलीन होती जा रही हूँ। परमात्मा की प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से होकर पूरे शरीर में प्रेम ही प्रेम बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा प्यार में लवलीन हूँ। ओम शांति। ओम शांति।